छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कवक जगत के बारे में चर्चा किया था, कवक जगत को प्रारंभ किया था। उसमें हमने कवक के सामान्य लक्षण और कवक पोषण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चलेंगे कवक की पादप शारीरिक संरचना। तो हमने जो है कवक के पादप शारीरिक संरचना के बारे में आपको सामान्य लक्षण में ही थोड़ा सा चर्चा किया था। ध्यान दीजिए कि हमने ये बताया था। ध्यान दीजिए, कवक की जो है पादप शारीरिक संरचना जो है, क्या कह सकते हैं, कवक की शारीरिक संरचना सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है। नेक्स्ट जो है कवक की शरीर अनेक धागे के समान, हमने बताया था, अनेक धागे के समान रचनाओं से मिलकर बनी होती है। जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें कवक तंतु या कवक सूत्र भी कहा जाता है। कवक तंतु या अंग्रेजी में इनको जो है हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें ये कवक तंतु जो होते हैं, ये कवक तंतु आपस में संयोजन करके जो है, आपस में संयोजन करके एक जाल के समान, आप लोग देखे होंगे कि भोपड़ी या जो है वो खरबूज पर या ककड़ी पर जाला पर जाता है। ये संयोजन करके एक जाल के समान रचना बनाते हैं। जाल के समान रचना बनाते हैं, जिन्हें कवक जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवक जाल, या जो है माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें माइसीलियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें कवक तंतु जो होते हैं, इनमें कवक तंतु पटविहीन एसेटेट एवं पटयुक्त सेप्टेट दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कवक तंतु जो है कवक तंतु संकोची
संकोची सिनोसिटिक एक केंद्रीय यूनिन्यूक्लिएट द्विकेंद्रीय बायन्यूक्लिएट एवं बहुकेंद्रीय मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है कवक तंतु को ही कवक कोशिका कहा जाता है। इनमें कवक तंतु या कवक कोशिका की कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज काइटिन या कैलोस की बनी होती है। क्या बनी होती है? कैलोस की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कवक तंतु में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन या आयरमानी तेल के बूंदों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो है कवक तंतु में कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं रिक्तिकाएं होती हैं। तो अभी हम बता रहे थे आपको कवक के पादप शारीरिक संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने बताया कि कवक की शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। कवक की शरीर हमने आपको लक्षण में बताया था। कवक की जो है शरीर अनेक धागे के समान रचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कवक तंत्र या हाइफी कहते हैं। इनमें कवक में जो है कवक तंत्र जो होते हैं ये आपस में संयोजन करके या मिल करके एक जाल के समान रचना बनाते हैं, जिन्हें हम कवक जाल कहते हैं। यही कवक की शारीरिक संरचना मुख्य होती है। इनमें कवक तंत्र जो होते हैं पटविहीन, एसेप्टेड एवं पट-सेप्टेड होते हैं। साथ ही जो है इनमें कवक तंत्र संकोची, एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय एवं बहुकेंद्रीय भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कवक तंत्र या कवक कोशिका की जो है कोशिका भी कवक सेलुलोज, काइटिन या कैलोस की बनी होती है।
इनमें कवक तंत्र में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं आयल के यानी तेल के बूंदों के रूप में होते हैं। साथ ही प्रत्येक कवक तंत्र में कोशिका द्रव, केंद्रक एवं लेखिकाएं होती हैं। अब आइए कवक जाल के हम रूपांतरण करते हैं। आइए कवक जाल के रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम ध्यान दीजिएगा, कवक जाल में सभी कवक तंत्र जो होते हैं या कवक सूत्र वास्तव में आपस में जो होते हैं पूर्ण रूप से संयोजन नहीं होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी कवक तंत्र जो होते हैं ये आपस में संयोजन करके कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं का जो होते हैं निर्माण करते हैं, जिन्हें हम 3 नामों से जानते हैं। प्रथम को कहते हैं जो है आभासी विद्युतक, प्लेक्टेन काइमा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कवक तंत्र जो होते हैं आभासी विद्युतक में, इसमें कवक तंत्र आपस में संयोजन करके एक मोटी गद्दी के समान जो है, मोटी गद्दी के समान रचना का निर्माण करते हैं, जिसे आभासी विद्युतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आभासी विद्युतक कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसे 2 भागों में व्यक्त किया गया, आपके चित्र में भी है। प्रथम है ये दीर्घ ऊतक और जो है तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं दीर्घ ऊतक फ्रोजन काइमा, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रोजन काइमा में जो है इसमें कवक तंतु आपस में जो है पूर्ण रूप से संयोजन नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से संयोजन नहीं करते हैं।
और दूसरा है कूट विद्युतक। कितने अवयव लिखा है? कूट विद्युतक सिवरो पैरेंकाइमा। सिवरो पैरेंकाइमा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उसका होता है कि इसमें कवक तंतु आपस में पूर्ण रूप से संयोजन करते हैं। आपस में पूर्ण रूप से संयोजन करते हैं। नेक्स्ट आइए, दूसरा जो इसमें 1 2 कर लीजिएगा, 1 2। दूसरा हम आते हैं, आपके चित्र में लिखा तंतु जटा। दूसरा जो रूपांतरण है तंतु जटा राइजोमार्फा। तंतु जटा राइजोमार्फा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है, इसमें कवक तंतु आपस में संयोजन करके जो है, आपस में संयोजन करके एक मोटी जड़ के समान रचना बनाते हैं। एक मोटी जड़ के समान रचना बनाते हैं, जिसे तंतु जटा कहते हैं। जिसे तंतु जटा कहते हैं। थर्ड जो है इस कैल्शियम, इसमें डबल मात्रा लिख सकते हैं। इस कैल्शियम तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कवक तंतु जो है, इसमें कवक तंतु आपस में संयोजन करके, आपस में संयोजन करके बीच बीच में जो है, बीच बीच में एक कड़ी मोटी यूं गोल जो है रचना का निर्माण करते हैं। रचना का निर्माण करते हैं। रचना का निर्माण करते हैं, जिसे इस कैल्शियम कहते हैं।
हाँ, तो छात्रों जो है इस प्रकार से जो है कवक जाल जो होते हैं ये इनका रूपांतरण 3 प्रकार का होता है। उन्हें बताया कि कवक तंतु में जो है कवक तंतु आपस में वास्तव में पूर्ण रूप से संयोजन नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आपस में मिलकर के विशेष प्रकार की रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें हम कवक जाल का रूपांतरण कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं आभासी विद्युत प्लेटन प्राइमर। इसमें कवक तंतु आपस में संयोजन करके जो है यहाँ छूट गया है, संयोजन करके एक मोटी गद्दे की समान रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम आभासी विद्युत या प्लेटन प्राइमर कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ हमने बताया है दीर्घ और कूट विद्युत। तो दीर्घ में प्रोजन प्राइमर में जो है ये कवक तंतु जो है आपस में पूर्ण रूप से संयोजन नहीं करते हैं, जबकि जो है कूट विद्युत में सीडो प्राइमर में जो है ये कवक तंतु आपस में पूर्ण रूप से संयोजन करते हैं। दूसरा ये तंतु जटा, ये है तंतु जटा जड़ के समान। तो इसमें कवक तंतु जो होते हैं आपस में संयोजन करके एक मोटी जड़ के समान रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम तंतु जटा कहते हैं। और तीसरा है स्क्लेरोसियम। इसमें कवक तंतु जो होते हैं जो है आपस में संयोजन करके बीच में जो है कड़ी गोल ये मोटी रचना का निर्माण करते हैं, तो जिसे हम स्क्लेरोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे चर्चा करेंगे।